आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और दुरुस्त होंगे। तो आज के एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज है 22 अप्रैल और हम आज के एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। आज का हमारा पहला एडिटोरियल है इंडियाज़ करंट अकाउंट डेफिसिट, वी नीड टू कीप इट अंडर वॉच, है ना। बोल रहे हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट को क्या करना है, अंडर वॉच रखना है। अब पहली बात तो ये करंट अकाउंट डेफिसिट होती क्या है ना, इसको क्यों अंडर वॉच रखना है। तो देखिए करंट अकाउंट डेफिसिट होती क्या है, जो हम अपना इंपोर्ट करते हैं, है ना, और जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच का जो डिफरेंस है ना, जो डिफरेंस है उसी को हम क्या कहते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट। मान लीजिए हम लोग तो ज़्यादा इंपोर्ट ही करते हैं, है ना, मानना क्या है, हम करते ही हैं। हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं और इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं। मान लीजिए 200 रुपये का हम इंपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट हम कितना करते हैं, 100 रुपये का करते हैं, है ना, 100 रुपये का करते हैं। तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कितना हो गया, 100 रुपये का हो गया या फिर $100 का हो गया, ठीक है। तो हमारा ये क्या है, डेफिसिट है ना, कि हम इतना कम इसके मुताबिक एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के मुताबिक, है ना, इतना का हमारा डेफिसिट है, ठीक है। ये बताया जा रहा है ऑथर के द्वारा कि ये डेंजर है, ठीक है। इसको क्या बोला जा रहा है, साइलेंट डेंजर, इट इज अ साइलेंट डेंजर, ठीक है। कैसे साइलेंट डेंजर है, चलिए हम देखते हैं आगे कैसे साइलेंट डेंजर है ये, ठीक है। कैसे साइलेंट डेंजर है, देखिए CAD जब बढ़ता है, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जब बढ़ता है, तो हमारा क्या हो रहा है, हमारे इकोनॉमी से पैसा दूसरे के पास जा रहा है ना। तो इससे क्या क्या हो सकता है, एक तो हो सकता है रुपी डिप्रिशिएट कर सकता है। क्या कर सकता है, रुपी हमारा जो पैसा है डिप्रिशिएट कर सकता है। मान लीजिए, है ना, ब्रेड का ही एग्जांपल देता हूँ मैं। आप ब्रेड इंपोर्ट करते थे, अभी कोई भी चीज़ आप इंपोर्ट करते थे, है ना, आप पहले डॉलर का मान लीजिए $1 हम 90 रुपीज़ देते थे, या मान लीजिए 50 रुपीज़ देते थे, अब बढ़ के वो 90 रुपीज़ हो चुका है, ठीक है। तो हमको कितना पैसा देना पड़ रहा है, $1 के लिए, $1 के सामान के लिए हमको अब 90 देना पड़ रहा है। पहले कितना देना पड़ रहा था, 50 देना पड़ रहा था। तो हमको क्या हुआ, हमारा क्या हुआ, रुपी डेप्रिशिएट कर गया ना, रुपी हमारा डेप्रिशिएट कर गया, ठीक है। रुपी डेप्रिशिएट कर गया और इससे कौन हर्ट हो रहा है, हमारे कॉमन लोग ही तो हर्ट हो रहे हैं, है ना। कॉमन लोग हर्ट हो रहे हैं, सरकार भी हर्ट हो रही है। क्यों, क्योंकि हमको क्या करना है, हम डॉलर में पे करते हैं ना, जो भी ट्रेड होता है हमारा, हम तो ज़्यादातर हम किस चीज़ में करते हैं, डॉलर में पे करते हैं, है ना। डॉलर में अगर पे करते हैं और डॉलर हम जब अपने इकोनॉमी से हम दूसरे इकोनॉमी को दे रहे हैं डॉलर, ठीक है, तो हमारा जो एक रिजर्व होता है, क्या होता है, रिजर्व होता है, जिसको हम कहते हैं फोरेक्स रिजर्व, ठीक है। फोरेक्स रिजर्व होता है, वो क्या हो रहा है, वो डिप्लीट हो रहा है। वो क्या हो रहा है, डिप्लीट हो रहा है। जैसे आपको पता होगा 1991 में हमारा फोरेक्स इतना खत्म हो चुका था कि हमारे पास 15 दिन ट्रेड करने का, 15 दिन तक का ही पैसा बच चुका था कि हम बाहर से सामान खरीद पाए, है ना, जैसे कि ऑयल और अदर चीज़ें, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ था, हमारा जो फोरेक्स रिजर्व था, जिसमें हम डॉलर्स, है ना, तो इस मिसमैनेजमेंट के वजह से, इकोनॉमी का जो मिसमैनेजमेंट हुआ था, है ना, जो मिसमैनेजमेंट हुआ था, उसके वजह से क्या हुआ था, हमारे देश के ऊपर खतरा आ चुका था। हमें गिरवी रखना पड़ा था, क्या, गोल्ड गिरवी रखना पड़ा था, और हमको क्या करना पड़ा था, LPG लाना पड़ा था, है ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, है ना, हमको IMF के प्रेशर के अंदर आना पड़ा था और हमको LPG, हालांकि ये हमारे लिए अच्छा साबित हुआ, लेकिन हमको क्या हुआ, हमको एक्सटर्नल प्रेशर
झेलना पड़ा, एक्सटर्नल प्रेशर हमको आईएमएफ के पास जाना पड़ा, यूके के पास जाना पड़ा, यूएसए के पास जाना पड़ा, उनसे मिन्नतें करनी पड़ी, है ना। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या आ पड़ी थी। तो हमारे इस आर्टिकल में ऑथर क्या कह रहे हैं, जो करंट अकाउंट डेफिसिट जो अब धीरे धीरे बढ़ रहा है हमारे इंडिया में, वो एक साइलेंट डेंजर है। आपको समझ आ रहा है अब कि क्यों साइलेंट डेंजर बोल रहे हैं? क्योंकि करंट अकाउंट डेफिसिट अगर बढ़ेगा, है ना, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो डिफरेंस है ना, इंपोर्ट का जो डिफरेंस मनी है वो अगर बहुत बढ़ जाएगा, कुएं जैसा बनेगा, है ना, बनेगा, तो क्या होगा, हमारे इकोनॉमी के लिए डेंजर साबित होगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? देखिए, इसमें एक मैं आपको एक छोटा सा लॉ बताता हूँ। एक थ्रीवल्स नाम के एक इकोनॉमिस्ट हैं, हाँ थे, ठीक है। इन्होंने एक क्या सिद्धांत दिया है, उनका एक प्रिंसिपल था, या फिर लॉ कह लीजिए उसको, थ्रीवल्स लॉ ही कहा जाता है, थ्रीवल्स लॉ, ठीक है। इनके मुताबिक क्या इन्होंने बोला है, ग्रोथ, अगर हम ग्रोथ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ग्रोथ अगर कर रहे हैं, एंड इफ इट इज विदाउट एक्सपोर्ट, अगर हम एक्सपोर्ट के, है ना, एक्सपोर्ट के बिना अगर हम ग्रोथ कर रहे हैं, तो क्या होता है, वो एक क्राइसिस का रूप लेता है, एक क्राइसिस का रूप लेता है। समझ रहे हैं आप बात को? इसमें ऑथर ने इस आर्टिकल में हिस्ट्रिकल चीजें भी कोड की है कि कैसे हम क्राइसिस में आ चुके थे। जैसे 1991 का एग्जाम्पल दिया है ऑथर ने, 2012 का भी एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। 2012 का एग्जाम्पल दिया गया है, जिसमें क्या हुआ था, रुपी क्रैश कर गई थी। क्या कर गई थी? क्रैश कर गई थी रुपी। हमारी रुपी क्या कर गई थी, हमारी मुद्रा जो है वो क्या कर गई थी, क्रैश कर गई थी। और हमें किस नाम से नवाजा जाता था? हमें फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी में नवाजा जाता था। तो कभी कभी आप देखते होंगे मोदी जी बोलते हैं फ्रॉम फ्रेजाइल टू फास्टेस्ट, है ना, फास्टेस्ट 5। अब अभी हमारा इकोनॉमी विद इन द फास्टेस्ट 5 है ना। तो ये सब चीजें ऑथर ने बताई है इस आर्टिकल में, ठीक है। और इसमें ये सोल्यूशन देते हैं। और एक चीज है, देखिए, ये भी कहते हैं क्या CAD, है ना, करंट अकाउंट डेफिसिट, क्या हमेशा गलत है? क्या हमेशा गलत है? नहीं, हमेशा गलत नहीं है। ये क्या बोलते हैं, CAD जो हमारा जो CAD है ना, CAD करंट अकाउंट डेफिसिट, ये हमेशा गलत नहीं है। ये गलत तब हो जाता है जब हम जो हमारा CAD है ना, इसके जो मनी है ना, ये मनी हम जो इंपोर्ट करते हैं, वो इंपोर्ट अगर हम मान लीजिए कंजम्पशन बेस्ड अगर ज़्यादा रहे इंपोर्ट, है ना, कंजम्पशन बेस्ड इंपोर्ट ज़्यादा रहे तब गलत है ना। मान लीजिए हम गोल्ड इंपोर्ट कर रहे हैं, है ना, गोल्ड इंपोर्ट कर रहे हैं, लग्जरी आइटम्स इंपोर्ट कर रहे हैं, जिसका कोई सीधा हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, सीधा, है ना। रोड नहीं बन रहा है, बिल्डिंग्स नहीं बन रहे हैं, फैक्ट्रीज नहीं लग रहे हैं इससे, है ना। तो इसका खामियाजा ज़्यादा भुगतने को मिलता है, क्योंकि गोल्ड तो आप पहन के घूमेंगे, इससे इकोनॉमी का ज़्यादा सरोकार होगा नहीं, है ना। तो क्या बोल रहे हैं कि हमेशा गलत नहीं है। गलत कब हो जाता है? जब हम इंपोर्ट जो हम कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को हम उन सब चीज़ों का इन्वेस्टमेंट अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में, एजुकेशन में, है ना, टेंजिबल और इनटेंजिबल चीज़ों में अगर हम जब खर्च करते हैं, जिससे हमारा ग्रोथ में हेल्प होता है, अगर उस सब चीज़ों में अगर इन्वेस्टमेंट हो, तो वो क्योंकि कुछ दिन बाद तो रिटर्न देगी ना, कुछ दिन बाद तो वो रिटर्न देगी। तो रिटर्न अगर देगी तो वो इकोनॉमी को हेल्प करता है, ठीक है। तो करंट अकाउंट डेफिसिट सही भी है, लेकिन बशर्ते क्या है कि आप ऐसा नहीं कि आप गोल्ड, है ना, गोल्ड वाला चीज़
पहन के घूम रहे हैं, मतलब गोल्ड इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उन सब से इशू हो सकता है। ठीक है, ओके। सोल्यूशन क्या देते हैं, आते हैं सोल्यूशन पे। सोल्यूशन क्या देते हैं ऑथर, हमारे सोल्यूशन दे रहे हैं कि देखिए आपको पता है हमको क्या करना है, एक्सपोर्ट बढ़ाइए, है ना, एक्सपोर्ट बढ़ाइए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें मैन्युफैक्चरिंग सेटअप बढ़ाना पड़ेगा, इंडस्ट्रीज सेटअप करना पड़ेगा, है ना, इंडस्ट्रीज सेटअप करना पड़ेगा। ठीक है, ईज ऑफ डूइंग पे फोकस करना चाहिए, है ना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, हालांकि फोकस किया जा रहा है, आपको पता ही होगा रैंकिंग काफ़ी इंप्रूव हुई है, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे फोकस होना चाहिए ताकि बिजनेस इजीली सेटअप हो पाए और इंडस्ट्री बैठे और एक्सपोर्ट हो। ठीक है, ऑयल डिपेंडेंस कम किया जाना चाहिए। क्या कह रहे हैं, ऑयल डिपेंडेंस जो है उसको कम किया जाना चाहिए। सोलर, है ना, आप सोलर का एडॉप्ट करें, है ना, सोलर एडॉप्ट करें। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। आप समझ आ रहा है आपको इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पे क्यों इतना फोकस किया जा रहा है, क्योंकि सीएडी बढ़ रहा है अपना। ठीक है, सीएडी बढ़ रहा है, तो सीएडी नहीं बढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, ऑयल इंपोर्ट हमको कम करना है। ऑयल इंपोर्ट कम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अडॉप्ट करना पड़ेगा, सोलर अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें आप कनेक्ट कर पा रहे हैं ना, एक एक चीज़ को हमको आप कनेक्ट करते जाना है, समझ रहे हैं ना, कनेक्ट दी डॉट्स। आपके माइंड में एकदम चित्र बन जाना चाहिए, एकदम अच्छा सा ये डॉट्स कनेक्ट हो जाना चाहिए कि क्यों 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 चीज़ें हो रही हैं, है ना। आप देख रहे हैं फॉरेन मिनिस्टर जो है, हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो है एस जयशंकर, वो बहुत सारे विजिट कर ही रहे हैं, लगातार विजिट कर रहे हैं अदर कंट्रीज में कि हम अपना ट्रेड बढ़ाएं, है ना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो रहा है, अलग अलग चीज़ें हो रही है। तो क्यों हो रही है, आप समझ आ रहा है आपको, क्योंकि सीएडी बढ़ रहा है, हमको क्या करना है, अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना है, समझ रहे हैं ना, एक्सपोर्ट बढ़ाना है ना, इंपोर्ट कम करना है। इंपोर्ट कैसे कम करना है, गोल्ड हमको नहीं ज़्यादा चाहिए, हमको ऑयल डिपेंडेंस ख़त्म करना है, ऑयल डिपेंडेंस ख़त्म करना है। ऑयल हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, हमको इसीलिए क्या चाहिए, सोलर चाहिए, इसीलिए क्या चाहिए, ई मोबिलिटी चाहिए। क्या चाहिए, ई मोबिलिटी, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चाहिए, समझ रहे हैं। इन सब चीज़ों का हवाला दे रहे हैं इस आर्टिकल में। तो आज के आर्टिकल में बस इस आर्टिकल में इतना ही, नेक्स्ट आर्टिकल आप करते हैं। तो आज के सेकेंड एडिटोरियल में आपका स्वागत है। इंडिया मस्ट ड्रॉ अ रेड लाइन ऑन यूएस यूनिलैटरल सैंक्शंस। देखिए, सुहासिनी हैदर जी हैं जो काफ़ी इंटरनेशनल रिलेशन पे, है ना, इंटरनेशनल रिलेशन पे काफ़ी सारा लिखती रहती हैं। तो बात क्या है, देखिए हमको पता है हमारा भारत, है ना, हमारा भारत इंडिया क्या है, एक बिग पावर है ना, बिग पावर है, वर्ल्ड में नाम है ना। लेकिन क्या हम अपनी फॉरेन पॉलिसी खुद डिसाइड कर रहे हैं, है ना। इस आर्टिकल का कोर है ना, कि क्या हम अपना फॉरेन पॉलिसी खुद डिसाइड कर रहे हैं, या अमेरिका, है ना, अमेरिका हमको इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है क्या, है ना। कैसे, क्यों, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सब चीज़ हम देखेंगे इस आर्टिकल में। देखिए मुद्दा क्या है, जो अभी इशू क्या है, इशू ये है कि ये जो अपना यूएस है ना, यूएस ये यूनिलैटरल सैंक्शन लगा रहा है सब पे, है ना, हम पे भी लगाया, हर जगह लगाया। आपने देखा हाल ही में कितने टैरिफ लगे हमारे ऊपर, टैरिफ लगे, सैंक्शंस लगा रही है ये, है ना, हर जगह लगा रही है कि भाई तुम यहाँ से तेल मत खरीदो, ईरान से मत खरीदो, रशिया से मत खरीदो, है ना, रशिया से अगर तेल खरीदोगे तो हम तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगाएंगे, 50% लगाएंगे, 60% लगाएंगे। तो अलग अलग इन्होंने यूनिलेटरल, आर्बिट्रेरी, है ना, अपने मन के मुताबिक इन्होंने क्या किया है, सैंक्शंस लगाए हैं, टैरिफ लगाए हैं। और किस पे लगाए हैं, इंडिया पे लगाए हैं, अलग अलग कंट्रीज पे लगाए हैं। इंडिया क्या है, अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन हमको क्या पता है, वी आर सोवरेन नेशन। क्या है, हम लोग सोवरेन नेशन है, सोवरेन यानी कि इंडिपेंडेंट, है ना, इंडिपेंडेंट है हम, अपना
डिसीजन हम खुद लेते हैं, हम ऐसी कंट्री है जो अपना डिसीजन हम खुद लेते हैं, हम किसी के डोमिनियन नहीं है ना। हमने तो कितनी लड़ाइयाँ लड़ी है, डोमिनियन स्टेटस हमने थोड़ी स्वीकार किया था ब्रिटिश का या किसी का भी नहीं किया था ना। हम क्या है, हम है सोवरेन नेशन, हम किसी की क्यों सुनेंगे, है ना, यूनिलेटरल आर्बिट्रेरी बातें क्यों सुनेंगे, है ना। इससे तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। चलिए देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम आती है, ठीक है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम हम झेल रहे हैं इसके वजह से, इस वजह से यूनिलेटरल एक्शंस के वजह से, क्योंकि हमको क्या मना किया जाता है, ईरान से मत खरीदो, रशिया से मत खरीदो। तो हमारा तो भाई, हमको जहाँ सस्ता मिलेगा, हमको जहाँ चीप मिलेगा, सब सस्ता मिलेगा, हम वहाँ जाएंगे ना। लेकिन यूएस क्या कर रहा है, यहाँ बिग बॉस बन रहा है वो कि नहीं तुम नहीं कर सकते, है ना। तो हमको क्या हो रहा है, अल्टीमेटली तो अपना इकोनॉमिक लॉस हो रहा है ना, हो रहा है कि नहीं, अपना इकोनॉमिक लॉस हो रहा है। सिमिलरली क्या लॉस हो सकता है, पॉलिटिकल लॉस भी हो सकता है। कैसा लॉस हो सकता है, देखिए, हम अपने आप को ग्लोबल साउथ का, है ना, ग्लोबल साउथ का क्या मानते हैं, लीडर मानते हैं, है ना। हमने तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के लीडर थे, हम ग्लोबल साउथ का हम लीडर मानते हैं। लेकिन वो क्रेडिबिलिटी, वो भरोसा, वो जो क्रेडिबिलिटी अपना है वो लूज हो रहा है। क्यों, क्योंकि भारत अपना डिसीजन इन्फ्लुएंस हो जा रहा है, किसके, इनके प्रेशर में आ जा रहा है, यूएस के प्रेशर में आ जा रहा है ना। अगर यूएस के प्रेशर में हम आ जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमको कॉम्प्लाई करना पड़ रहा है, किसके साथ, इनके यूएस के डिसीजन के साथ हमको कॉम्प्लाई करना पड़ रहा है, फोर्सफुली कंप्लायंस करना पड़ रहा है। तो ऑथर क्या कहती हैं, सुहासिनी हैदर जी कहती हैं कि हमको कॉम्प्लायंस नहीं करना है, हम किसी के जागीर नहीं है, हमको कॉम्प्लायंस नहीं करना है, हमको डिफायंस करना है। क्या करना है, डिफायंस करना है। डिफायंस यानी कि अपना डिसीजन अपने हित में लेना है, अपना डिसीजन हमको लेना है और अपने हितों का, अपने इंटरेस्ट का, है ना, अपने इंटरेस्ट का मूल्यांकन करते हुए, है ना, अपने हितों का मूल्यांकन करते हुए, उसका इवैल्यूएशन करते हुए हमको क्या करना है, अपने अकॉर्डिंग हमको कॉम्प्लायंस, उनका कॉम्प्लायंस नहीं करना है, हमको डिफायंस करना है, प्रिंसिपल डिफायंस करना है, प्रिंसिपल डिफायंस करना है। ऐसा नहीं कि हम ऐसे डिफायंस करते रहें, है ना, सबसे जाके लड़ते रहें, नहीं, हमको उनको बताना कि हमारा इंटरेस्ट है, हमारा इंटरेस्ट हर्ट हो रहा है ना। तो एवरीथिंग वर्क ऑन इंटरेस्ट ना, सबका तो एक नेशनल इंटरेस्ट है, तो हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, ठीक है। हमको क्या करना पड़ेगा, एक रेड लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है, कि भैया यूएस तू इतना ही हमको सलाह दे सकता है, इतना ही तू हम पर प्रेशर डाल सकता है, इसके आगे मत बढ़ियो, इसके आगे मत बढ़ियो। क्यों, क्योंकि भाई इसके आगे मेरा सेल्फ इंटरेस्ट हर्ट हो रहा है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सारे इंटरेस्ट हमारे हर्ट हो रहे हैं, है ना, हमारा क्रेडिबिलिटी घट जाएगा। तो हमको क्या करना चाहिए, सोल्यूशन यही है कि भाई हम मल्टी पोलर वर्ल्ड पे फोकस करें, हम अपना जो सोर्सेस है, इंपोर्ट वगैरह जो करते हैं, कहीं एक जगह हम डिपेंडेंट ना रहें, डाइवर्सिफाई करें। ऑयल हमको लेना है तो हर जगह से हम ले, है ना, किसी एक जगह हम ना करें, है ना, डिपेंडेंट ना रहें, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बताई गई है इस आर्टिकल में। इसमें और एक चीज़ है समझने वाली कि देखिए, पहले इकोनॉमी होता था, ग्लोबलाइजेशन की बात होती थी, है ना, ग्लोबलाइजेशन करो, एलपीजी करो, है ना, ट्रेड करो, फ्रीली ट्रेड करो। आज क्या कर दिया गया है, इकोनॉमी को ही क्या कर दिया गया है, वेपनाइज कर दिया गया है ना, वेपनाइज कर दिया गया है, इसको वेपनाइज कर दिया गया है। इकोनॉमी तो हम पहले ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, आजकल तो ग्लोबलाइजेशन भी रिड्यूस हो रहा है ना। तो इस इकोनॉमी को ही वेपनाइज कर दिया जाता है। अब पहले लड़ा जाता था मिलिट्री से, है ना,
अब कैसे लड़ा जा रहा है कि इकोनॉमी को ही बंद कर दो, है ना। कल हमने जैसे देखा था हॉर्मुज को बंद कर दो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। इसको आप पिछले हमारे आर्टिकल के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं कि जैसे CAD है ना, CAD बढ़ रहा था, तो CAD हमको कमाना है। अगर CAD कमाएंगे तभी हमारा डिपेंडेंस कमेगा उन सब नेशंस पे, और हम क्या होंगे, हमारा स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बरकरार रहेगा। तो आज के एडिटोरियल में यही है, फिर मिलेंगे कल। धन्यवाद।